गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अलाइंड एकेडमी। और आप सभी को क्या हाल चाल है। हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और पिछला 3 दिन में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम लोग पिछले कई सालों में आए गए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 5 सवाल लिया हुआ है, 5 सवाल लिया हुआ है, 6 सवाल, और आपको सारे क्वेश्चन को देखना है बारी बारी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पहला यहां पे क्या बोला गया कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहां पे बोला गया सर दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे जो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? एक्सटर्नली टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने दो सर्कल्स बना लिया सर। ये सर्कल C1 हो गया और ये सर्कल क्या हो गया? हमारा C2 हो गया ना। दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, जिसको मैंने मान लिया सर ये P पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला गया? दोनों सर्कल्स के एरिया का सम दिया हुआ है सर 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दोनों सेंटर के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ना यहां से बताओ मेरे को, अगर इसके सेंटर को O मान लिया जाए और इसके सेंटर को O' मान लिया जाए तो सर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया सर 14, है ना। ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और साथ ही दिया हुआ है दोनों सर्कल्स के एरिया का सम। तो आपसे पूछा हुआ है कि दोनों सर्कल्स का रेडियाई का मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, दोनों सर्कल्स का रेडियाई का मेजरमेंट पूछा हुआ है। तो माना मैंने, मैं मान लेता हूं सर कि जो छोटा वाला सर्कल है उसके रेडियस को R1 मान लेते हैं और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। तो आप बताओ मेरे को, यहां पे लेट कर लेंगे, लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, let the radii of two circles be R1 and R2 सेंटीमीटर। ना इसके बाद क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताओ, जब कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है तो उस केस में दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियाई के सम के बराबर होता है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रेडियाई के सम के बराबर होता है। बेसिकली यहां पे सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। और आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहां से यहां तक R1 है और ये आपका R2 हो गया। इसका मतलब पहला जो रिलेशन बन जाएगा सर हमारा, वो क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला रिलेशन बन जाएगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा बात क्या दिया हुआ है? दूसरा बात दिया हुआ है कि दोनों सर्कल्स के एरिया का सम कितना दिया हुआ है? 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं पहले सर्कल के एरिया को A1 से डिनोट कर लूं और दूसरे सर्कल के एरिया को A2 से डिनोट कर लूं, तो दोनों सर्कल के एरिया का सम गिवन है और ये कितना दिया हुआ है? 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर समझ में आ गया, बहुत सही है ना। इसके बाद बताओ मेरे को, पहले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सर सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, रेडियस R1 दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर। हाँ सर पहले समझ में आ गया। दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरे सर्कल के एरिया को A2 से डिनोट करा हुआ है, सर्कल का रेडियस को मैंने R2 से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का? पाई R2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? पाई R2 स्क्वायर। और विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 130 पाई। ठीक है, समझ गए। यहां से आप बताओ मेरे को, पाई और पाई कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो क्या बच गया आपके पास? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130 पाई। विल बी इक्वल टू 130 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहां से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 130। और ये हमारे पास सेकंड रिलेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, R1 R2 इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन बन चुका है सर। R1 प्लस R2 का वैल्यू 14 है और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपके पास? 130 है। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इन दोनों को? देखो सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, आसान है, कुछ नहीं करना है। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग कर दूं, यहां पे रिलेशन नंबर 1 का स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्यों सर आपने स्क्वायरिंग क्यों करा? अरे स्क्वायरिंग करोगे तभी तो ये टर्म मिलेगा। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कहां मिलेगा सर? इसके स्क्वायर में मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पे क्या करा? स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो जाएगा सर? ये 14 का स्क्वायर इज 196। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे को, ये हो जाएगा सर R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? 2R1 R2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 196। तो यहाँ से सोच के बताओ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है सर? 130 है। तो यहाँ पे रख दोगे 130 विल बी इक्वल टू या प्लस का 2 टाइम्स R1 R2 विल बी इक्वल टू कितना हो गया सर? 196 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ R1 R2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ R1 R2, और वो कितना हो जाएगा? 196 माइनस 130, जो कि कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा?
66, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 33 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो R1 इंटू R2 का वैल्यू, R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 33। ये कितना आ जाएगा 33। आप बोलोगे सर ये क्यों इवैल्यूएट कर रहे हो? देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास एक रिलेशन होता है। अगर दो नंबर का सम पता है, देखो R1 एक नंबर मान लो सर, R2 आपको दूसरा नंबर हो गया। अगर दो नंबर का सम पता है और दो नंबर का प्रोडक्ट पता है तो दो नंबर का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। दो नंबर का सम पता है, दो नंबर का डिफरेंस प्रोडक्ट पता है, तो दो नंबर का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या सर, आप बताओ मेरे को, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्या ये बराबर होगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1R2, क्या हो जाएगा माइनस का 4R1R2। और अगर ध्यान से देखो तो R1 प्लस R2 आपको पता है सर, R1 इंटू R2 आपको पता है। यहां से क्या करेंगे, माइनस का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस का वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं सर, निकालेंगे। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है सर, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा सर 196, माइनस का 4 टाइम्स R1R2। R1R2 का वैल्यू कितना है सर आपके पास 33, ये कितना हो गया 33, तो यहाँ पे रख देंगे 33। तो 196 माइनस कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 हो गया सर 12, और 12 गुना 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132, तो ये हो जाएगा सर 132, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 6, 64 आ गया, कितना आ गया 64 आ गया। R1 माइनस R2 स्क्वायर का वैल्यू 64 आ रहा है, तो आप बताओ R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √64, जो कि कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। तो आप सोच के बताओ R1 प्लस R2 कितना है सर 14 है, और R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो क्या इन दोनों को एलिमिनेट करके R1 R2 नहीं निकाल सकते हो, क्या एलिमिनेट करके R1 R2 नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बारी क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, और जब आप ऐड करोगे तो R2 से R2 कट जाएगा, और R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 14, जो कि कितना हो जाएगा आपका 22, और 22 हो जाएगा सर। तो यहां से R1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 11, R1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 11, और R1 अगर 11 है तो R2 कितना हो जाएगा सर 14 माइनस 11 यानी कि 3, है ना। तो R1 का वैल्यू यहां से निकल के आ गया हमारा कितना सर 11 सेंटीमीटर, और वही अगर R2 का बात करें तो वो कितना निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। और यही सवाल में पूछा गया था कि सर दोनों सर्कल के रेडियाई का वैल्यू क्या होगा, दोनों सर्कल के रेडियाई का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा गया था। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले सवाल पे, ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कार हैज व्हील्स व्हिच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। एक कार है, उसमें पहिए होते हैं सर, उस पहिए का डायमीटर व्यास गिवन है 80 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज अ व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यदि कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें कार द्वारा चले गए 10 मिनट में उसके पहिए के द्वारा कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगाया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। बेसिकली एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर इस स्पीड से चलेगा तो कार जो है वो 10 मिनट में उसके पहिए के द्वारा कितना चक्कर लगाया जाएगा, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगाया जाएगा, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ध्यान से समझोगे, ठीक है। जैसे मान लेता हूं मैं सर, ये एक हमारा कार हो गया, कार का ये पहिया हो गया, ये हमारा कार का ये क्या हो गया सर, पहिया हो गया, और ये ट्रैवल कर रहा है रोड के अलॉन्ग, ठीक है ना, ये ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से, ये ट्रैवल कर रहा है। देखो अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो हम समझोगे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो गिवन क्या है सर, पहिए का डायमीटर गिवन है, पहिए का डायमीटर गिवन है सर 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा पहिए का, सबसे पहले ये बताओ मेरे को, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ पहिया कितना हो जाएगा सर, रेडियस ऑफ व्हील हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ओके। ना इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है वो स्पीड दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या कर रहा है, कार ट्रैवल कर रहा है। जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया यूज करने वाले इस क्वेश्चन में वो कौन सा है सर, बेसिकली आपको पता है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, अगर मेरे को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कि कोई पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सर टोटल डिस्टेंस कितना चला गया उस पहिए के द्वारा, कितने समय में, दिए गए समय में। तो समय कितना दिया हुआ था 10 मिनट, तो 10 मिनट में टोटल कितना दूरी चला गया इस पहिए के द्वारा वो पता कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट निकाल लेंगे, और 10 मिनट में जितना दूरी चला जाएगा सर हम लोग क्या करेंगे, उसके सरकमफेरेंस से, है ना, पहिए के सरकमफेरेंस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके आपको निकल के आ जाएगा क्या सर, यहां से निकल के आ जाएगा आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी उस पहिए के द्वारा कितना चक्कर लगाया गया। बेसिक सा बात है, एक
पहिया जो है वो एक कंप्लीट चक्कर में अपने सरकमफेरेंस जितना दूरी चलता है। एक पहिया एक चक्कर में एक चक्कर लगाएगा तो अपने सरकमफेरेंस दूरी चलेगा। और अगर मान लो सर कि 10 मिनट में पूछा गया कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में टोटल जितना दूरी चलेगा उसमें क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि एक चक्कर में कितना दूरी चल रहा है, तो उससे निकल के आ जाएगा सर टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। यही बेसिक आइडिया यूज करने वाले इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट एंड बाय सरकमफेरेंस। तो आप बताओ मेरे को, सबसे पहले आप सरकमफेरेंस निकालो सर। सरकमफेरेंस निकाल लोगे, सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा सर, यानी कि आप बोलोगे सर डिस्टेंस कवर्ड इन, सरकमफेरेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, है ना। सरकमफेरेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। पहिए के द्वारा एक कंप्लीट चक्कर में कितना दूरी चला जाता है सरकमफेरेंस जितना, जो कि कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लीकेशन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये ध्यान रखोगे ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे क्या है सर किलोमीटर पर आवर में है। तो आप एक काम करो, दोनों का यूनिट सेम कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, यहाँ किलोमीटर है। तो आप एक काम करोगे, स्पीड को भी क्या करेंगे सर मीटर में चेंज कर लेंगे और इसको भी मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बटा 100, सेंटीमीटर में है मीटर में चेंज करना है बटा 100। तो ये निकल के आ जाएगा सर कि एक कंप्लीट चक्कर में उस पहिए के द्वारा टोटल इतना दूरी चला जाएगा। कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है सर फाइनल कैलकुलेशन मेरे से ये पूछा गया है, तो सीधा सीधी यहाँ अटैक करेंगे और यहाँ फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ एज इट इज छोड़ देना आपको, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए सर, ये तो निकल के आ गया, अब आपको निकालना है सर कि टोटल कितना दूरी चला जाएगा 10 मिनट में उस पहिए के द्वारा। तो आप एक बात बताओ, सिंस सर स्पीड ऑफ कार दिया हुआ था, स्पीड ऑफ कार दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है सर 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया सर कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कार बोलो या व्हील बोलो एक ही बात है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 घंटा में इस पहिए के द्वारा कितना दूरी चला जाता है, तो आप बोलोगे सर 66 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है सर यहाँ मीटर में है, तो यहाँ भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो आप बताओ मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर अगर निकालें और ये 66 किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे गुना कर लेंगे 1000 से, किससे गुना कर लेंगे 1000 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सर मीटर में, ठीक है ना। एक बात बताओ मेरे को, ये 1 घंटा में इस पहिए के द्वारा चला गया दूरी है, हमें निकालना है सर 10 मिनट में कितना चला जाएगा। तो 10 मिनट में निकालने के लिए सबसे पहले निकाल लो कि 1 मिनट में कितना चला जा रहा है। 1 घंटे में अगर इतना दूरी चला जा रहा है तो 1 मिनट में कितना दूरी चला जाएगा, 66 गुना 1000 और बटा कितना हो जाएगा सर 60, है ना। आवर को मिनट में चेंज करना है, बटा कितना कर देंगे 60 कर देंगे, तो यहां से निकल के आ जाएगा ये मीटर में ही आएगा। और ये 1 मिनट में पहिए के द्वारा चला गया दूरी हो गया। हमें 1 मिनट में नहीं पूछा गया सर, कितने मिनट में पूछा गया 10 मिनट में। तो 10 मिनट में इस पहिए के द्वारा टोटल कितना दूरी चला जाएगा, आप बोलोगे सर 66 गुना 1000, 66 गुना 1000 बटा कितना हो गया 60 और गुना में कितना हो जाएगा 10। अरे 10 मिनट में कितना चला जाएगा, आप बोलोगे सर 10 से गुना कर देंगे। 1 मिनट में जितना दूरी चला गया है उसमें 10 से गुना करके 10 मिनट में चला गया दूरी निकाल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कैलकुलेशन आ गया सर कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट निकल के आ गया इतना। और आप बताओ मेरे को कि उस पहिए के द्वारा एक कंप्लीट चक्कर में टोटल कितना दूरी चला गया, आप बोलोगे सर इतना दूरी चला गया, ठीक है। देखो दोनों बात हमने निकाल लिया, अब सीधा फाइनल कैलकुलेशन करना है। फाइनल कैलकुलेशन क्या करना है सर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया था उस पर अटैक करेंगे। सबसे पहले बताओगे सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट, 10 मिनट में उस पहिए के द्वारा टोटल कितना दूरी चला गया। तो यहां से हमने कैलकुलेशन कर रखा है, सीधा सीधी इस पे रखेंगे और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि कितना हो जाएगा सर 66 गुना कितना है 1000 हमारे पास, और गुना कितना है हमारे पास 10 है, और बटा कितना हो गया सर 60, ठीक है। और होल डिवीजन कर देंगे उसके सरकमफेरेंस से, और सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, जो कि कितना हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लीकेशन 22/7 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 40/100, मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 40/100। अब कैंसिल कर देना है, कैंसिल करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं सर, देखो 22 से कट जाएगा, ये कितने बार में 3 बार में कट जाएगा। और क्या कर रहा है सर, और क्या क्या कट रहा है देखते हैं। 0 से 0 कट गया सर, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 0 से ये क्या कट जाएगा 0 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है, आप देखो ये सारे वैल्यू जो है वो उठ करके ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू जो है वो इसके साथ गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो कितना बच गया, ऊपर बच गया सर 3 गुना 1000, कितना बच गया 3 गुना 1000, और यहाँ से कितना उठ करके चला जाएगा 7 गुना 10। तो 3 गुना 1000 था ऊपर था 3 गुना 1000, और यहाँ से कितना आ गया सर, यहाँ से आ जाएगा 7 गुना 10, 7 गुना 10 चला जाएगा ऊपर, तो 7 गुना 10 चला गया ऊपर, ठीक है। और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा सर 6 तो बच गया सर, और साथ ही साथ 2 बच गया, और कितना बच गया 4 बच गया, यानी आ जाएगा 6 गुना 2 गुना 4, ये कितना आ जाएगा 6 गुना 2 गुना 4 आ जाएगा बटा में, और बाकी सारा कट गया है। तो आप बताओ मेरे को ये 3 से कट गया 2 बार में, हाँ सर कट गया। आप बताओ मेरे को ये कितना हो गया सर 4 दूनी 8, अरे 8 से 1000 कटता है 125 बार में,
8 से 1000 कटेगा 125 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट गया सर कितने बार में, 5 बार में कट गया। अब पूरा बात कट गया है, बस केवल गुना करना है तो गुना कर देंगे। 125 पचे कितना होता है, 125 पचे कितना हो जाएगा सर, देखो ये हो गया 500 और 25 पचे कितना हो जाएगा, 25 पचे हो जाएगा सर 125, 625 हो गया। 625 गुना 7 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 625 को किससे गुना करना है सर, 7 से। 7 से गुना कर दे कितना आ जाएगा, देखो 7 4200, 4200 हो गया, 7 दूनी 14, 140 हो गया सर, ठीक है। और 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। इन सबको जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा सर 5, ये कितना आ जाएगा 7, ये हो गया 7, और ये कितना आ गया सर हमारा 3 आ गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो इतना रिवोल्यूशन लग जाएगा, है ना। टोटल 4375 रिवोल्यूशन लग जाएगा। समझ में आ गया सभी को। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कन्वर्जन बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है सर आपके पास, ABCP, देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या दिया हुआ है सर, ABCP, ये जो आपका फिगर है, इस वाले फिगर में ये जो है आपका एक क्वाड्रेंट है सर सर्कल का, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और अगर AC को डाईमीटर मान करके एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा फिगर में, तो आपसे पूछा गया है कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, यही सवाल में आपसे पूछा गया है। चलेंगे सर सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझेंगे इसको। देखो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। आपको करना क्या है, इस फिगर में देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कभी भी आज के बाद कभी भी शेडेड रीजन पूछे ना आपसे, फिगर देकर के शेडेड रीजन पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल फिगर के एरिया दिखा लेना है। टोटल कंप्लीट फिगर के एरिया निकाल लो, और कंप्लीट फिगर के एरिया में वो एरिया जो नहीं चाहिए, जो अनशेडेड पोर्शन है, उसके एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। तो आप देखो, आप देखोगे यहां से तो टोटल कंप्लीट फिगर का एरिया कैसे निकलेगा। हेलो हेलो, सुनोगे सभी कोई सर, ये टोटल ये ट्रायंगल का एरिया है। हेलो, ट्रायंगल का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। और ट्रायंगल के एरिया में क्या करना है सर, ये सेमी सर्कल का एरिया जोड़ देना है। ये सेमी सर्कल का एरिया जोड़ देंगे अगर ट्रायंगल के एरिया में, तो आप बताओ पूरे फिगर का एरिया निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये पूरे फिगर का एरिया निकल के आ जाएगा। ये ट्रायंगल के एरिया में क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का एरिया निकल के आ जाएगा। और उसमें से क्या करेंगे, जो एरिया नहीं चाहिए, जो अनशेडेड रीजन है, उसके एरिया को माइनस कर देंगे। और कौन सा अनशेडेड रीजन है सर, ये क्वाड्रेंट का एरिया। ये क्वाड्रेंट का एरिया आपको नहीं चाहिए, ये वाला एरिया क्या करेंगे आप माइनस कर दोगे, तो यहां से पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region will be equal to area of shaded region will be equal to area of triangle ABC, area of triangle ABC plus area of semi circle, ये है ना। area of semi circle क्या हो जाएगा सर, area of semi circle AQC क्या हो जाएगा, AQC, ठीक है। ट्राइंगल के एरिया में क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया जोड़ देना है। और उसमें से क्या करेंगे सर, ये जो क्वाड्रेंट का एरिया दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा एरिया क्वाड्रेंट ABCP, है ना, ABCP, ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। समझ में आया सभी को कैसे करा, फिर से बता रहा हूं ध्यान से समझोगे। सर ट्राइंगल का एरिया निकाला, ट्राइंगल के एरिया में सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दिया, तो ये पूरे फिगर का एरिया निकल के आ गया। लेकिन हमें ये क्वाड्रेंट का एरिया नहीं चाहिए था, तो हमने क्या करा, इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप ध्यान से देखोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा सर, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा हाफ मल्टीप्लीकेशन 14 इंटू 14, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए होगा सर रेडियस। और आप बताओ देखो AC को डायमीटर मान करके सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो AC डायमीटर का लेंथ कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 14√2 हो जाएगा। ये डायमीटर 14√2 आ रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7√2, है ना। रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 7√2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है सर हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। आर कितना आ जाएगा, अगर डायमीटर 14√2 है तो आर हो जाएगा सर 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का 1/4, तो पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है सर 14, तो पाई 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन केवल करना था आपको, और यहां से कैलकुलेशन करके आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बच गया 7 मल्टीप्लीकेशन 14 प्लस का कितना हो गया 1/2। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1/2 पाई है, यहाँ 1/4 पाई है ना। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं 1/4 पाई कर देते हैं। 4 पाई करने के लिए ऊपर 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, तो पाई/4 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई/4 कॉमन आ जाएगा। तो बच क्या गया सर 2, तो बच गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और गुना में कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। माइनस कर देंगे इसमें से, यहाँ बच गया सर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, ये कितना हो जाएगा 196, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा सर 14 इंटू 7, देखो 7 का 28 हो गया, 2 हाथ में 98 हो जाएगा। प्लस का कितना हो गया सर 22/7, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, गुना में कितना था 4, और गुना में कितना आ जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं। देखो
2 दूनी 4, 4 को 49 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 196, और 196 माइनस 196 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको 196 माइनस 196 कितना हो गया 0 हो गया। अब 0 प्रोडक्ट समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा ही टर्म खत्म हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 98, और इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे सवाल में केवल पूछा गया था कि पूरे सेडर रीजन का एरिया क्या होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा सर ट्रायंगल का जितना एरिया आ रहा है वही उस केस में क्या हो जाएगा सेडर रीजन का एरिया हो जाएगा, और यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड एरिया विच इज कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से सवाल को करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखोगे सभी को। ठीक है, मैंने क्या करा सर, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये एक क्वाड्रेंट दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेंट ये है सर, ये एक क्वाड्रेंट है जिसका भी रेडियस कितना है सर 8 सेंटीमीटर। दोनों क्वाड्रेंट को क्या किया गया कंबाइन किया गया, और कंबाइन करके जो कॉमन रीजन है ना, कॉमन रीजन है डिजाइन रीजन दिख रहा होगा, ये डिजाइन रीजन का आपको क्या बताना है एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, ये जो कॉमन रीजन दिख रहा है ये कॉमन रीजन के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो है ना, बांट दो, डिजाइन एरिया को बांट दो, एकदम बीचों बीच बांट दो। जब आप बांटोगे ना, जब आप बांटोगे तो आपको पता है सर इधर एक डिजाइन एरिया बनेगा इस तरीके से, है ना, इधर एक बनेगा डिजाइन एरिया इस तरीके से, और एक डिजाइन एरिया क्या बन जाएगा ऊपर बन जाएगा सर, एक डिजाइन एरिया आपका बन जाएगा ऊपर। देखो मैं बताता हूँ, ऊपर बन जाएगा एक डिजाइन एरिया ऐसे, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक का एरिया निकाल लो, एक का एरिया जितना होगा सर दूसरे का एरिया भी उतना नहीं होगा, तो एक का एरिया निकाल करके डबल कर देंगे तो दूसरे का एरिया निकल के आ जाएगा। अब एक का एरिया निकालेंगे कैसे, देखो एक का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट के एरिया में से, ये क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो बोलोगे सर ये ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट सेडर रीजन, ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जितना इसका एरिया होगा अगर 2 से गुना कर दिए तो इसका भी एरिया उतना ही हो जाएगा, यानी पूरे सेडर रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा जो कॉमन रीजन है आपका 2 क्वाड्रेंट के बीच में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, ये ऊपर का एरिया निकल के आ जाएगा, डबल कर देंगे, पूरे सेडर रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेडर रीजन, area of shaded region will be equal to area of shaded region will be equal to area of quadrant माइनस क्या कर देंगे area of triangle ABD, है ना। एक का निकाल लिया मैंने, एक डिजाइन का एरिया निकाल लिया, अब डबल कर दो सर, इसका डबल कर दो तो आपको पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, वेरी गुड, समझ में आ गया सर, बहुत सही। अब इसके बाद समझेंगे सर 2 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया का 1/4 क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है सर 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस कर देंगे इसमें से ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लीकेशन बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा सर 8 मल्टीप्लीकेशन 8। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया सर 1/4 मल्टीप्लीकेशन पाई का वैल्यू कुछ लेने बोला नहीं है तो 22/7 ले लेंगे, है ना, और मल्टीप्लीकेशन 8 का स्क्वायर 64 माइनस कितना हो जाएगा 88, 64 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ नहीं है। 2 गुना में देखो यहाँ से अगर देखोगे तो 64 ऊपर कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, तो आप एक काम करोगे 64/2 कॉमन ले लो, 64/2 कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले लिया तो बच क्या गया सर 22, यहाँ बच गया 22 बटा में कितना बच गया 2 गुना में कितना बच गया 7, और इसमें से माइनस कर देंगे सर 64/2 आपने कॉमन ले लिया था तो बच कितना गया 1, क्या बच गया 1 बच गया। बताओ मेरे को 2 से कट गया कितने बार में 11 बार में, वेरी गुड। अंदर से एलसीएम ले लेंगे, बाहर से बाहर 2 कटेगा तो कितना बच गया 64 गुना में कितना आ जाएगा सर 7 गुना 1 7 हो जाएगा, 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, और बटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। 4 गुना 4 6 हो गया सर, एक हाथ में 6 24 और एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बटा में कितना आ गया 7, 7 से काट लो सर 3 बार में, ये हो जाएगा 46, 46 कटेगा सर 42 हो जाएगा 6 बार में, है ना, 7 से 42 हो जाएगा, बचेगा 4 40 हो जाएगा, 5 बार में 35 हो जाएगा, और कितना बच गया यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 7। देखो आपको कुछ नहीं करना है, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे आपको आंसर छोड़ देना है, तो 36 दशमलव कितना आ जाएगा 757 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको एक साइड का एरिया निकालना था, एक साइड का एरिया निकाल लो, एक साइड का एरिया निकाल करके डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा, और यही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलेंगे सर, अगला सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, देखोगे इसका सवाल। ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो करना क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किया गया है, हर एक साइड पे एक सेमी सर्कल बना दिया गया, ये सेमी सर्कल बना दिया गया है ना, एसी को डायमीटर माना, इस पे एक सेमी सर्कल बना दिया,
सर ए बी को डायमीटर माना, इस पे एक सेमी सर्कल बना दिया, और बीसी पे एक डायमीटर मान करके इसके भी क्या करा, एक सेमी सर्कल बना दिया, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले बताओ मेरे को, ये 21 है, ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होता है 7 गुना 3, ये है 7 गुना 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुना 5, यानी ये कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है सर कि यहाँ ट्रिपलेट लग रहा है 3 4 5 3 4 5, तो ये हो गया 7 21 7 28 और 7 बजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, आप ये निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 35 आ जाएगा ना। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। मैंने समझा रखा है सर, कभी भी फिगर में शेडेड रीजन का एरिया निकालने बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा फिगर का एरिया निकाल लेना है, और उसमें से वो रीजन जिसका एरिया नहीं चाहिए, जो अनशेडेड रीजन है, उसके एरिया को माइनस कर देना है, तो वहां से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? पूरे फिगर का एरिया निकालने के लिए आप एक काम करो सर, आप यहाँ पे ये ट्राइंगल का एरिया निकालो। क्या करो, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और ये ट्राइंगल के एरिया में ये सेमी सर्कल का एरिया जो कि आपका एसी डायमीटर पे बनाया गया है और ए बी डायमीटर पे बनाए गए सेमी सर्कल के एरिया को जोड़ दो। सर ये ट्राइंगल का एरिया निकाला, हाँ सर, इसमें से क्या करा, ये सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दिया, इसमें से भी ये सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दिया, तो ये कंप्लीट फिगर का एरिया निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? कंप्लीट फिगर का एरिया निकल के आ गया। अब उसमें से क्या करेंगे, जो शेडेड रीजन एरिया नहीं चाहिए, जो अनशेडेड है, जो कि ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाले ट्राइंगल, ये वाले सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बीसी पे डायमीटर पे बनाया गया सेमी सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे सर, सीधा लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसमें प्लस कर देंगे सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा सर, विथ डायमीटर एसी, विथ एसी एज डायमीटर। ठीक है, एसी को डायमीटर मान करके जो बनाया उसको प्लस कर देंगे, और प्लस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा सर, ए बी को डायमीटर मान करके जो बनाया गया है, विथ ए बी एज डायमीटर, वो वाला को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा काम करेंगे तो आप बताओ, ये तीनों फिगर के एरिया को जोड़ने पर ये ट्राइंगल के एरिया प्लस क्या करा, ये सेमी सर्कल एरिया प्लस क्या करा, ये सेमी सर्कल एरिया, ये पूरे फिगर के एरिया निकल के आ गया, और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कौन सा एरिया सर, ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जो नहीं चाहिए, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, विथ बीसी एज डायमीटर, बीसी को डायमीटर मान करके जो सेमी सर्कल है उसके एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरे को बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस कितना है यहाँ पे 28 है, और हाइट कितना हो गया सर 21 हो गया, तो 21 गुना कितना हो जाएगा 28, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है सर 1/2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा 28, अगर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर देंगे ये वाले सेमी सर्कल का एरिया, इसका डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सर 1/2 पाई 21/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर, और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक सेमी सर्कल का एरिया जो कौन से डायमीटर पे बनाया गया है, बीसी डायमीटर पे, डायमीटर का वैल्यू 35 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, तो ये हो जाएगा सर 1/2 पाई 35/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है सर। 2 से कटिया कितने बार में, 14 बार में, 14 से गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, 280, और 14 कितना हो जाएगा 294, तो ये हो जाएगा 294 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 पाई कॉमन ले लेंगे तीनों से, तो 1/2 पाई कॉमन आ गया, क्या बच गया सर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, प्लस कितना हो जाएगा 41 है ना 441, 21 का स्क्वायर 441 बटा कितना हो गया 4 हो गया, और माइनस कर देंगे 35/2 का होल स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, और बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ बटा 4 है, यहाँ बटा 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब आप इसको 4 से गुना करेंगे 196 4 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा सर, गुना कर लेते हैं इसको, गुना करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना के, सर ये हो गया 294, और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ हो जाएगा 196 गुना 4, ये कितना हो जाएगा 196 गुना 4, बटा में तो 4 आ जाएगा एलसीएम है ना, 1 4 4 का एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, 196 गुना 4 कर देंगे कितना आ जाएगा सर, देखो 200 गुना 4 होता है कितना, 200 गुना 4 होता है सर यहाँ 800, और 800 में से क्या करेंगे 4 6 16 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना सर यहाँ पे 784, कितना आ जाएगा 784 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 441, और इसमें से माइनस कर देंगे सर 1225, कितना हो जाएगा 1225 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो आप बताओ मेरे को, यहाँ हो गया 294, अच्छा ध्यान रखना बाहर में हाफ पाई भी है, ऑलरेडी यहाँ पे हाफ पाई था वो बचा रह जाएगा, तो 294 प्लस कितना हो गया 1/2 पाई, और यहाँ आ जाएगा सर, यहाँ पे देखो ये दोनों का सम करोगे ना तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1225, और 1225 माइनस 1225 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 बटा कितना हो जाएगा 4, और 0 गुना समथिंग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा सर ट्रायंगल के एरिया जो कि कितना हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फिगर और इससे पहले वाली फिगर, अगर ये क्वेश्चन आता है ना फिगर में, ठीक है, तो आप जानते हो आंसर रीचेक कर सकते हो अपने से। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो एरिया का आंसर आना है, एरिया ऑफ सेडेड रीजन आना है, वो जो ट्राइंगल का एरिया होगा ना उतना ही आएगा एरिया ऑफ सेडेड रीजन। जितना ट्राइंगल का एरिया होगा उतना ही क्या आएगा, एरिया ऑफ सेडेड रीजन आएगा, जो कि कितना हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे सर। अगला सवाल कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन फिगर दे रखा है, गिवन फिगर में आपको 4 सेमी सर्कल आर्क दिख रहा होगा, है ना। एक ये सेमी सर्कल हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, आपको सेडेड रीजन दिख रहा होगा, इस सेडेड रीजन का क्या पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है सेडेड रीजन का। बाकी दूसरा बात भी पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री का लेंथ निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ये सेमी सर्कल का लेंथ निकाल लेंगे, ये सेमी सर्कल का लेंथ निकाल लेंगे, ये सेमी सर्कल का लेंथ निकाल करके और इसमें जोड़ देंगे। तो ये चारों का जोड़ने पर क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकल के आ जाएगा, जो कि आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री का जो लेंथ है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर निकाल करके बताना है आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप करके आओगे। ठीक है ना, इसका एरिया मैं निकाल के बता रहा हूँ। एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये आप बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, और बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया जब आप निकाल लोगे तो बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा सर ऊपर में जो जितना भी सेडर रीजन दिख रहा है ये वाला सेडर रीजन बच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको साथ में साथ ये वाला सेमी सर्कल का एरिया भी चाहिए, तो आप ये वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो सर पूरा फिगर का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, पूरा ही सेडर रीजन निकल के आ जाएगा। तो क्या तरीका होगा, एक काम करते हैं सर, बड़े वाले सेमी सर्कल को लिख लेते ए, बड़े वाले सेमी सर्कल को नामकरण कर देते हैं ए, इसको मान लेते हैं सर बी है, ये क्या हो गया सी हो गया, और इसको मान लेते हैं डी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए निकाल लेंगे, और ए में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे सर, ए में प्लस कर देंगे किसको सर, यहाँ पे डी को, ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए कर लिया, ए पूरा निकाल लिया, ए बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से डी वाला सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दिया, तो पूरे फिगर का एरिया निकल के आ गया। अब उसमें से क्या करेंगे, ये छोटा वाला सेमी सर्कल और ये छोटा वाला सेमी सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें से माइनस कर देंगे सर कौन सा, बी प्लस सी, इसको माइनस कर देंगे, बी प्लस सी को माइनस कर देंगे, तो वहां से आंसर निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेडर रीजन। क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ सेडर रीजन। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को ए सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हाफ मल्टीप्लीकेशन पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 14 है बड़े वाले सर्कल का तो रेडियस हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा डी, डी सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, डी सेमी सर्कल का एरिया अगर निकालना है सर तो ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। देखो डायमीटर दिया हुआ है सर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे बी प्लस सी। देखो बी ये वाला जो सेमी सर्कल है और ये जो सी सेमी सर्कल है, दोनों का जो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, यानी दोनों का डायमीटर सेम है। अगर दो सेमी सर्कल जिनका डायमीटर सेम है दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सर्कल बनाएगा सेम डायमीटर का, यानी आप सीधा सीधी कर सकते हो सर बी प्लस सी कुछ और नहीं बल्कि एक सर्कल बन रहा है जिसका डायमीटर उतना ही होगा जितना सेमी सर्कल का है, यानी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा 3.5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3.5 यहाँ पे डायमीटर था। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ पाई कॉमन आ रहा है सर, हाँ हाफ पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बच गया। अच्छा यहाँ से एक बात और कर सकते हो सर, हाफ पाई कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, जो कि हो जाएगा 49 बाहर। तो बच कितना गया सर, यहाँ बच गया 1। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया सर 1/4। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस बच गया 7 टाइम्स, देखो डेसिमल हटाओगे कितना आ जाएगा, बटा में 4, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, तो ये कितना हो गया सर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और बटा में कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, केवल कुछ नहीं है सर, 1/2 19 कितना हो गया, ये हो गया, और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 5/4, माइनस कर देंगे सर, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, गुना में हो जाएगा 49/16, 7 से कट गया 7 बार में, ये कट जाएगा सर कितने बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, ये 8 बार में, और ये कितना कर गया 11 बार में। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 2 से 11 बार में, 7 से कट गया कितने बार में 7 बार में, और नीचे बच गया सर 4। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 बना लो, यानी ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 11 7 77, 77 गुना 10 कितना हो गया 770, और 770 बटा कितना आ गया 8, और इसमें से माइनस कर देंगे 7 गुना 11 कितना हो गया 77, और 77 बटा कितना हो जाएगा 8, तो माइनस कर देते कितना बचेगा, ये हो जाएगा 693, 693 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बस डिवाइड कर लो 8 64, ये बच गया कितना यहाँ पे, ये बच गया सर यहाँ पे 53 बच गया, यहाँ पे आप डिवाइड कर लोगे 8 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा तो बचेगा 50, 8 48 है ना। तो इस तरीके से अप्रोक्स अगर निकालोगे तो 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड सर। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ,
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डन करोगे, ठीक है, और आप देखोगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है, ये जरूर आप देखोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है, अपने दोस्तों रिलेटिव सारे में शेयर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू।